तो भगवान का दर्जा दिया गया माँ बाप को। दिया गया क्या भाई, भगवान ही होते हैं माँ बाप। अगर कोई सोचे तो समझे, तो ना तो भाई ना समझनी है खातर तो कुछ भी नहीं होता। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत है। सर्वप्रथम भजन अपने माँ बाप के चरणों में लेकर चलते हैं, जिन्होंने इस सुंदर सृष्टि पर हमें जन्म दिया, सुंदर प्रकृति देखने का मौका दिया, और 9 महीने तक माता अपने गर्भ में हमें पालती रही, पड़ोसती रही, और उसके गुण शान को कभी नहीं भूलना चाहिए। परम पिता परमात्मा पूजनीय हमारे लिए होते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो आइए उनको याद करते हुए पहला भजन उनके चरणों में लेकर चलते हैं। उसके बाद में जैसी भी आपकी इच्छा होगी, बाबा साध महाराज की कृपा होगी, वैसा ही प्रोग्राम चलेगा। तो आइए गायक भजन अपने माँ बाप के चरणों में, क्योंकि बताया है, एक कवि ने भी कहा गया है, जब भाई घर में माँ बाप की सेवा होती है, सास ससुर की सेवा होती है, तो उस इंसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, ना कहीं तीर्थ जाने की जरूरत होती, ना कहीं मंदिर जाने की जरूरत होती। भजन में बताया कि जब घर में गंगा बहन लाग रही, तो क्या फायदा उड़े जाने थे, और कर्म करा तो पाप कटेंगे दानी सजनो, ना फायदा फेरे नहाने थे। और कर्म कौन करता है? मन करता है। शरीर को डुबोने से, इसको धोने से पाप नहीं कटते, पाप कटते हैं मन से। अगर मन से हम सच्चा कर्म करेंगे तो ही पाप कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। तो आइए एक भजन अपने माँ बाप के चरणों में कैसे। वो जिसने पूज लिए माँ बाप, उनके कमी नहीं क्या है की। जय जय। भजन में बताया कि जिसने पूज लिए माँ बाप, उनका कमी नहीं क्या है कि। कितने चले जाइयो, चाहे जागरण में चले जाइयो, सत्संग में चले जाइयो, लेकिन सत्संग वो सफल होगा जब घर में माँ बाप की सेवा होती होगी, उनकी पूजा होती होगी। तो उठाओ दोनों हाथ अपने माँ बाप के चरणों में शीश झुकाते हुए पहला भजन इस कार्यक्रम का कैसे। ओ जिसने पूज लिए माँ बाप, उनके कमी नहीं क्या है। जिसने पूज लिए माँ बाप, उनके कमी नहीं क्या है। उनके कमी नहीं चाहेगी, उनके कमी नहीं चाहेगी। जिसने पूज लिए माँ बाप, उनके कमी नहीं चाहेगी। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है मास्टर जी। मात पिता की कर लो सेवा, मात पिता की कर लो सेवा, मिले परम सुख आनंद मेवा। मिले परम सुख आनंद मेवा। मात पिता की कर लो सेवा, मिले परम सुख आनंद मेवा। ओ बड़े जारुते बा अपने आप, उनके कमी जाएगी। जिसने पूज लिए माँ बाप, उनके कमी नहीं क्या है की। जय हो। और ये 200 रुपए से हमारी माताएं इस भजन पर खुश होकर इस पार्टी का मान सम्मान करती हैं। सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दूसरे नंबर पे बताया कि माँ बाप हरि के रूप में होते हैं, भगवान का दर्जा होता है उनके पास। तो दूसरे नंबर पे कहा, हाँ हर के बराबर इनका दर्जा, हर के बराबर इनका दर्जा, हर के बराबर इनका दर्जा, हर के बराबर इनका दर्जा। तो नर इन तर धोखा कर जा, तो नर इन तर धोखा कर जा। हर के बराबर इनका दर्जा, तो नर
और तीसरे नंबर पे बताया कि माँ बाप की जो आत्मा होती है उनकी आत्मा बहुत नरम होती है। औलाद से कितनी भी कुपात्र हो, कितने भी कुकर्म कर दो, लेकिन माँ बाप ने फिर भी तरस आ जा है। और माँ बाप का फर्ज होता है पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण करना, उसकी शादी करना। उसके बाद इंसान का कर्तव्य बनता है कि वो माँ बाप के गुण को कभी नहीं बोले, उनकी भी भाई सेवा करे। लेकिन आज के दौर चल रहा है, आज पहली बात तो भाई संतान इतनी पैदा नहीं करते, एक एक दो दो पैदा करे हैं, उन्हें नौकरी लगवा दे हैं। कोई यूएसए चला जा, कोई कनाडा चला जा, कोई अमेरिका चला जा, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं हो पाती। और जो हमारे समाज में जो आज ये गलत काम हो रहे हैं, उनका एक ही कारण है कि माँ बाप का अपनी औलाद से डिस्टेंस हो रहा है। क्योंकि पहले माँ बाप की छत्र छाया में औलाद पढ़ा करती, ईब छोटे छोटे हॉस्टल में छोड़ते हैं। फिर कोई बीटेक में एडमिशन मिल जाए किसी ने, कोई आईएएस बन जाए है, कोई इंजीनियर बन जाए है, वे फिर विदेश चले जाए हैं, लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता। और जब माँ बाप खाट में पड़ के शरीर पूरा करते हैं, प्राण त्याग दे है, तो वीडियो कॉल के माध्यम से माँ बाप का अंतिम संस्कार देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने 9 महीने तक गर्भ में रखा, उस माता पिता का कर्जा हम 7 जन्म तक नहीं उतार सकते। इस चाम की जुत्ती बना देना तो भी उनका कर्जा नहीं उतरे। तो तीसरे नंबर पर कवि ने क्या दर्शाया? मात पिता का प्यार अनूठा, मात पिता का प्यार अनोखा, मरते दम तक हो ना झूठा, मरते दम तक हो ना झूठा। मात पिता का प्यार अनूठा, मरते दम तक हो ना झूठा। ओ इनकी सरल आत्मा साफ, उनके कमी नहीं आएगी। जिसने पूज ली माँ बाप, उनके कमी नहीं चाहेगी। अकेला चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, ओ तेरा मेला पीछे छूटा राही। चल अकेला। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम नाथ भक्ति भजन पर आप देख सकते हैं 24 घंटे के बाद। YouTube पर जाएं, सर्च करें नाथ भक्ति भजन। आने वाले 24 घंटे के बाद आप इस कार्यक्रम को YouTube पर इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो चौथे नंबर पर कवि ने क्या दर्शाया? रहिए दास गुरु चरणन का, रहिए दास गुरु चरणन का, रहिए दास गुरु चरणन का, रहिए दास गुरु चरणन का। ओ राम धन बन जा चांद गगन का, राम धन बन जा चांद गगन का। रहिए दास गुरु चरणन का, राम धन बन जा चांद गगन का। कागसरिये हो न्यारी छाप। भाई भजन सबके समझ में आया है, जिस जिसके समझ में आया है दोनों हाथों से ताली बजाएंगे और क्या बोलेंगे? और जिसने पूज लिए माँ बाप, उनके कमी नहीं आएगी। जिसने पूज लिए माँ बाप, उनके कमी नहीं आएगी।
है